तो आखिर ऑड क्या है? एक ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर बोलना ऑड है, या फिर किसी गाने पे लिपसिंग करना ऑड है। और भाई क्या हाल चाल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 स्टार्स के सस्ते वर्जन के बारे में। अबे साले ओह सॉरी, आई मीन टू से आज हम बात करने वाले हैं ऑड टैक्सी एनिमे के बारे में। एंड बीस्टार एंड ऑड टैक्सी एनिमे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ जॉनरा एंड स्टोरी। तो इन दोनों एनिमेस को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। वो तो बस फनी लगने के लिए मैंने ऑड टैक्सी को 20 स्टार का सस्ता वर्जन बोल दिया, बट एक्चुअल में दे बोथ आर डिफरेंट। एनीवेज, अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं ऐसे ही एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? और एक चीज, दिस इज नॉट अ रिव्यू। सो ऑड टैक्सी एनिमे फॉलोज द स्टोरी ऑफ प्रोटैगनिस्ट ओदोकावा, जो एक आम सा मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है, बट आम इंसान के आई मीन टू से बट आम जानवर के लाइफ में सुकून कहाँ होता है। सो व्हाइल ड्राइविंग टैक्सी ओदोकावा मीट लॉट्स ऑफ डिफरेंट पैसेंजर्स जिनके पर्सनैलिटी वाकई में काफी अलग है, बट किसी वजह से ओदोकावा एक मिसिंग गर्ल केस में इन्वॉल्व हो जाता है और वहीं से ही उसकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है। तो आखिर ओदोकावा मिसिंग गर्ल केस में कैसे इन्वॉल्व होता है, क्या ओदोकावा इस केस से निकल पाएगा, एंड आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, ये जानने के लिए देखते रहिए ऑड टैक्सी एनिमे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर मैं इस एनिमे की स्टोरी की बात करूं तो ऑन अ पेपर स्टोरी सिंपल एंड बोरिंग सी नजर आती है, बट इस एनिमे के अंदर इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतने सारे मिस्टीरियस प्लॉट्स होते हैं जो कि इस एनिमे को बाकी एनिमेस से अलग कर देते हैं। इनफैक्ट दिस एनिमे विल रिमाइंड यू ऑफ क्लासिक मूवीज सच एज पल्प फिक्शन एंड टैक्सी ड्राइवर, और यही इस एनिमे की खासियत है, यूनिकनेस है। नॉर्मली मिस्ट्री जॉनरा कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ और भी जॉनरास आते हैं सच एज मिस्ट्री थ्रिलर, मिस्ट्री सस्पेंस और मिस्ट्री ड्रामा। बट आफ्टर वाचिंग दिस एनिमे मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस एनिमे हैज शोन प्योर मिस्ट्री विच आई टोटली लव्ड इट। इस एनिमे के तारीफ के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, एंड ये एनिमे तारीफें डिजर्व भी करता है। इस एनिमे में ढेर सारे कैरेक्टर्स है, एंड जिस तरह से इन कैरेक्टर्स की कहानी ओदोकावा के कहानी से मिलती है वो तो वाकई में वर्क ऑफ अ जीनियस है। जो चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी इस एनिमे में वो है कि डिस्पाइट हैविंग ह्यूज कास्ट, यू विल रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर, देयर डायलॉग्स, देयर पर्सनैलिटीज एंड देयर एक्शंस। एंड इस चीज को सिर्फ एक ग्रेट स्टोरी लाइन ही पॉसिबल कर सकता है। तो स्टोरी लाइन एंड स्टोरी टेलिंग की बात करूं तो मेरे लिए ये दोनों ही 10 on 10 है, बिकॉज टिल द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड इस एनिमे ने अपने अंदर के मिस्ट्री को होल्ड करके रखा, एंड जिस तरीके से मिस्ट्री रिवील होती है टुवर्ड द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। इनफैक्ट इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है उन सभी ने अपना काम बखूबी निभाया है, एंड अगर किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया होता इन दिस एनिमे तो यह एनिमे एक बेकार एनिमे बन सकती थी। बट गेस व्हाट, इस एनिमे के हर एक कैरेक्टर ने अपना इंपॉर्टेंस फील कराया है, and that's why this anime is different from other spring anime of 2021. バッチリ決まった感出してるけど、オットタクシー。どういう意味？オットっていうのは2つ1組の片方って意味だ。 इस एनिमे में आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी, अब चाहे वो ग्रेट स्टोरी टेलिंग हो या स्क्रीन प्ले हो या फिर इसका मिस्टीरियस प्लॉट हो, बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस एनिमे में वो है इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट ओदोकावा। ओदोकावा एक सिंपल सा टैक्सी ड्राइवर है एंड थोड़ा सा मुफट है, एंड उसकी बातें किसी को बुरी भी लग सकती है, बट वो जिनके करीब है उनकी केयर करता है, उनकी परवाह करता है। लेकिन ओदोकावा अपने साथ एक डार्क पास्ट लेके आता है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है, एंड थ्रू आउट द एनिमे ओदोकावास पास्ट इज आल्सो अ मिस्ट्री जो लास्ट में जाके खुलती है, एंड अगेन वहां पर राइटर हमें अपने राइटिंग स्किल से दोबारा इम्प्रेस करता है। सच बोलूं तो मेरे पास इस एनिमे की बुराई के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज थ्रू आउट द एनिमे मुझे इस एनिमे का हर एक चीज फ्लॉलेस लगा। अगर एनिमेशन की बात करूं तो इस एनिमे की एनिमेशन थोड़ी सी एवरेज थी, एंड यूसेज ऑफ सीजीआई कार्स वो थोड़ा एनोइंग लगा मुझे इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज, बट आफ्टर सम टाइम आप इस एनिमे के मिस्ट्री के अंदर इतना खो जाओगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा इस एनिमे के सीजीआई एंड एनिमेशन से, एंड यही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन की खासियत होती है। और एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद से ये एनिमे सभी
सभी के लिए नहीं है, बिकॉज इस एनिमे में एक क्लासिक वाइब है विद ऑलमोस्ट प्योर मिस्ट्री जो शायद सभी को पसंद ना आए। लेकिन वन थिंग मैं जो कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि दिस एनिमे इज डिफरेंट बट ऑसम। इस एनिमे की मिस्ट्री पीसेस में आती है एंड व्हेन ऑल द पीसेस कम्स टुगेदर देन वी गेट टू सी द रियल पिक्चर। एंड क्या मैंने आपको बताया है कि इस एनिमे के लास्ट के 2 एपिसोड्स कुछ ज्यादा ही गजब है। सो एट द एंड मैं इतना ही बोलूंगा, इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस एनिमे देन यू हैव मिस्ड समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड व्हेन you miss something interesting then your life becomes boring, and to bring your life back on track I will highly suggest this anime. So अगर आपको माय हीरो एकेडमिया के थ्योरीज के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो एक बढ़िया मांगा के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखो। एंड बाकी वीडियोस कैसी लगी मुझे जरूर बताना, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।